हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम डिस्कस करेंगे DSSB पीजीटी एग्ज़ाम्स जो होंगे 2024 में अभी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो भी एनालिसिस मैंने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 3-4 जितने भी हैं, शायद 3 थे, 3 को मैंने एनालाइज़ किया। वो केमिस्ट्री के मैंने एनालाइज़ किया है। बट उसी के सिमिलर क्या होगा अगर आप किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी में, तो वो सेम पैटर्न होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। DSSB का सिलेबस बहुत ही बड़ा जो हमें देखने को मिला है, बहुत ही बड़ा है। वो क्या हुआ है एक्चुअली, जो केमिस्ट्री ऑनर्स होता है ना, कोई यूनिवर्सिटी है जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंपाइल करके आपको दे दिया गया है। ठीक है, बट जब हमने एनालाइज़ किया कि पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे एक 2018 में जो पेपर हुआ था, फेज रूल का एक क्वेश्चन आया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री से एक आया था, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से 2 आए थे, 10th क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था पीजीटी केमिस्ट्री में, रूटाइल स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन, सील्डिंग कांस्टेंट एक क्वेश्चन, EAN रूल एक क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चन थे जो फैक्ट बेस्ड थे, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड की बहुत बड़ा सा कोई कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर पूछा था कि कैसा होगा, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सब से यही क्वेश्चन थे। टोटल मिला के कितने होंगे, 1 2 4 8 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन थे जो आपके 12th लेवल से हाई लेवल पे पूछे गए थे। वरना सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे, जो आपकी 11th-12th की NCERT है उसी से पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि आपको जो 85% क्वेश्चंस मिलेंगे सब्जेक्ट के, वो किसके मिलेंगे, 12th लेवल तक के ही मिलेंगे। हो सकता है 15% आपको BSc MSc लेवल के मिल जाए, बट उनके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में क्या क्या गिवन है, क्वांटम गिवन है, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडाइनमिक्स, सुपरामोलिकुलर, केज स्ट्रक्चर्स, इतना आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी जो पहली आपको एडवाइस है वो यही है कि जो NCERT है आपकी, और NCERT को पूरा कवर करो पहले, उसके बाद में बताती हूँ। NCERT में भी CBSE ने कुछ चैप्टर्स हटा दिए, लेकिन वो आपको करने हैं DSSB में, वो आपको करने हैं, जैसे P ब्लॉक, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ये सब हटा दिए गए हैं CBSE से, बट DSSB में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, इनको कवर करना है। ये वो हो गया कि आज से 2 साल पहले जो CBSE का सिलेबस था वो आपको पूरा कवर करना है 11th to 12th का। ठीक है, इतना कर लोगे, इससे आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया कि इसमें आपके मार्क्स नहीं घटे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा आपके केमिस्ट्री में। 2015 में क्या था, मुझे 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सबसे टफ लगा था, क्योंकि उसमें क्या था, लर्न जो करते हैं चीज़ें हम, अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो आए थे। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है आपने, फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, फॉर्मूला याद करके उसको अप्लाई कैसे कर पाओगे वो भी देखना है। ठीक है, तो जो रटने वाली चीज़ है वो थोड़ी सी कम हुई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि NCERT का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी पढ़ ध्यान से। टेबल्स जो भी बनाए होंगे उनके बीच से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये टेबल्स आपने एनालाइज़ क्या किया, क्या समझा, ये ग्राफ जो दिया था इससे आपने क्या समझा, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो DSSB पहला पॉइंट है, NCERT करनी है पहले वाली सिलेबस के साथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि NCERT को अच्छे से पढ़ना है। KVS NVS से थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर आएगा, ये बात श्योर है, बट बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता है। अगर मेरी मानो तो 70% पेपर ऐसा होता है ईजी होता है, जो मॉडरेट अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो हो जाएगा। 30% क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद में क्या है, आपका जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्शनल मार्किंग। ठीक है, सेक्शनल मार्किंग का मतलब क्या है कि हर एक सेक्शन में आपको डिवाइड करके मिलेगा पेपर। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। एक मिसकंसेप्शन होता है कि पेपर 1 और पेपर 2, आप पेपर 1 सेक्शनल का मतलब होता है एक सेक्शन से अगर आपने नेक्स्ट सेक्शन में चले गए तो वापस उसमें दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे कि पेपर 1 में क्या होता है, आपके पास GK होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS। ठीक है, तो GK का पोर्शन अगर आपने कर लिया है, मान लो 10 क्वेश्चन करके आपने 10 में से 7 किए और 7 करने के बाद सोचा पहले आगे वाले कर लेता हूँ,
बाद में आके रिपीट करूँगी इसको, ठीक है। तो अगर आप जीके वाले पोर्शन से हिंदी वाले पे चले जाते हो तो आप हिंदी से वापस जीके पे नहीं आ सकते, मतलब एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो सबमिट हो जाता है, आप दोबारा उस पर नहीं जा पाओगे। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि पेपर 1 से पेपर 2 में गए हो तो वापस नहीं आ पाओगे, ये है। बट पेपर 1 में भी अगर अलग अलग सेक्शंस हैं आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, जीके, तो उनमें भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, मतलब पहले वो कर लिया उसके बाद वापस आ रहे हो, किसी भी सेक्शन में आप वापस नहीं आ पाओगे। और केमिस्ट्री का जो पेपर होगा आपका, केमिस्ट्री में भी क्या होगा, 20-20 क्वेश्चंस के आपको सेट बना के मिल सकते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए उसके बाद अगले 20 पे चले गए तो वो वापस नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब आप पेपर अटैम्प्ट करोगे तो एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे पे जाना। और इसी में क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ को ही अटैम्प्ट करके अच्छे से प्रिपेयर करके फिर ही जाना है। इसके अगर टेस्ट सीरीज़ आपने नहीं किया, पेपर में पक्का गड़बड़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, ये आपने समझ लिया। हाँ, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, कोई भी पब्लिकेशन की आप उठा लेना, 34 से 35 साल के आपको मिल जाएगी कंपाइल्ड, और उन्हीं में उनके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इनका जो लेवल होता है वो उसी लेवल तक आता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, कोई और बुक है वो पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। टॉपिक वाइज मिलते हैं आपको, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर ऐसे करके, तो वो सारे सॉल्व करो। अगर वो भी हो जाते हैं उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, साथ के साथ ज्वाइन करो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से या फिर सिर्फ प्रदीप, एस चांद, ये जो भी बुक आती है उनको पढ़ लेने से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया मैंने आपको, सिलेबस बहुत वास्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, सेक्शनल मार्किंग है, टाइमिंग का आपके पास दिक्कत होगी, वैकेंसीज़ बहुत कम है। वैकेंसीज़ कितनी है, मेल की आई थिंक 14 है और फीमेल की 10 है, सिर्फ इतनी वैकेंसीज़ है। तो इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, 1, 2, 1.5, 2, 5, 6 नंबर से अगर आप रह जा रहे हो तो आप प्रिपेयर करो DSSP के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका गैप बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 20 नंबर आपके कट ऑफ से कम आ रहे, 25-30 नंबर कम आ रहे, तो प्रिपेयर करो, बट इस एग्ज़ाम से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ही टफ़ लेवल का एग्ज़ाम आप मान सकते हो, क्योंकि सिलेबस, वैकेंसीज़ और जो पेपर का पैटर्न है उसको देख के हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर गैप आपके बहुत ज़्यादा आते हैं मार्क्स में और कट ऑफ मार्क्स में, तो बेटर है एनवीएस और केवीएस की तैयारी शुरू कर दो आप लोग। लास्ट चीज़ क्या है, एग्ज़ाम डेट मुझे भी नहीं पता कब होगी, और बस इतना ही था। टेस्ट सीरीज़ अभी तक कोई ढंग की मुझे मिली नहीं है। एक अड्डा 24/7 पे पेपर 1 का आप कर लेना। पेपर 1 का क्या होगा, कोई भी एसएससी लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा बी ग्रुप लेवल का, उसका रीजनिंग, जीके, जीएस, अगर वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले लोगे तो पेपर 1 आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं है। तो उसमें क्या करो, नीट का जो पेपर आप सॉल्व करोगे उसमें टाइमर लगा लो। एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 50-55 के आसपास। तो टाइमर लगा लो ना, 1 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो काइंड ऑफ टेस्ट हो जाएगा। वरना टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का, पीजीटी के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर DSSB का नहीं मिलेगा, बट पीजीटी का अगर मिल रही है टेस्ट सीरीज तो आप अटैम्प्ट कर लो उसको, ठीक है। बाकी और क्या था, हाँ, रीजनिंग अगर करनी है तो RS अग्रवाल और राकेश यादव इनकी आती क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश करनी नीतू मैम की जो बुक है उससे कर लो, यूट्यूब से वीडियोस देखो। और हिंदी ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस पर, हिंदी अगर आपकी सही होनी होगी हो जाएगी, नहीं हो रही हो तो नहीं होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, मानक हिंदी रचना एक हम पढ़ते थे 9th 10th 11th क्लास में, ग्रामर की, उसको कर लो, या फिर यूट्यूब से कोई अगर आपको अच्छा टीचर जिससे आपको समझ आ जाए वो कर लोगे तो इतना इनफ है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 24/7 इनसे क्या करो, टेस्ट देने शुरू करो डायरेक्ट हिंदी के, और उनमें जो क्वेश्चन आपके गलत होते जाए उनको मार्क करके एक जगह पे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए, और बाय।